MiG-21 लड़ाकू विमान की आखिरी उड़ान। भारतीय वायुसेना ने दिग्गज MiG-21 फाइटर जेट को दी विदाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान रहे मौजूद। 6 दशकों तक देश की सेवा में लगा रहा MiG-21 1965-1971 के युद्धों, कारगिल 2019 के बालाकोट हवाई हमलों और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में डाले गए 10-10 हजार रुपए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला रोजगार योजना की शुरुआत के बाद पीएम ने कहा, इससे बिहार की बहन बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी। महिलाओं के लिए बताया बड़ा दिन। रोजगार योजना के शुभारंभ के दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी पर हमला बोला। कहा, आरजेडी के राज में बिहार में खौफ था और भ्रष्टाचार चरम पर था। महिला रोजगार योजना के शुभारंभ के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर हमला बोला। कहा, आरजेडी ने बिहार और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर से 2 नक्सलियों को एसआईबी ने गिरफ्तार कर लिया है। पति पत्नी बनकर रह रहे थे दोनों नक्सली। तेलंगाना में खराब मौसम के चलते हैदराबाद एयरपोर्ट पर अब तक 3 फ्लाइट की गई डायवर्ट। कोलकाता, मुंबई और पुणे से आने वाली इंडिगो की उड़ानें विजयवाड़ा भेजी गई। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने के स्वागत में लगाए गए पोस्टर को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। लगाई ममता बनर्जी की तस्वीर। बीजेपी ने गुंडागर्दी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में गरबा डांडिया महोत्सव में मुस्लिम लड़के का विरोध किया गया। बजरंग दल ने मुस्लिम ट्रेनर को लेकर किया हंगामा। हंगामे के बाद कार्यक्रम हुआ रद्द। पूर्व आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की गंभीरता पर सवाल उठा दिए। हाईकोर्ट ने याचिका में संशोधन के निर्देश दिए। आर्मी और नेवी से मिलकर युद्धाभ्यास किया है। युद्धाभ्यास जल प्रहार 25 का मकसद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध कौशल और बेहतर तालमेल को परखना, मजबूत बनाना था। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर काफी खुश है। जीविका दीदी योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। महाराष्ट्र के ठाणे में कोर्ट परिसर में कैदियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। एक पुलिसकर्मी हुआ जख्मी। दिल्ली के वजीराबाद में बिना हेलमेट के रोके जाने पर युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ ही मारपीट कर दी। 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक शख्स को चप्पलों से पीटा गया। बाइक की टक्कर लगने से गुस्सा हो गई थी महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने लड़कों को मारते मारते कर दिया अधमरा। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहे मौजूद। यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद की जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। आज शाम 4 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला। मुजफ्फरनगर में छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोपी लड़के को पीटा। वीडियो भी बनाया। छात्रा आरोपी का कॉलर पकड़कर खुद लेकर गई थाने। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। 20 फीट हवा में उछला स्कूटी सवार। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की वकालत कर दी है। कहा, धर्मांतरण रुक जाएगा तो हिंदुओं की 80% संख्या खुद हो जाएगी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम की अपनी पार्टी बना ली है। कहा, हमारा मकसद बिहार में नई व्यवस्था का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गौकशी के आरोपी के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से जख्मी हुआ आरोपी। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेट्रुशेव से मिले प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने भारत को रूस का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुख सहयोगी बताया। वाराणसी में नवरात्रि गरबा डांडिया का उत्सव जारी। गरबा डांस फेस्टिवल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगा है बैन। बहराइच में दिन दहाड़े जंगली जानवर ने बच्चों पर हमला कर दिया। भाई ने लाठी मारकर बच्चे की जान बचाई। आज बिहार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाम 5 बजे पटना बीजेपी ऑफिस में करेंगे मीटिंग। बहराइच में वन विभाग की 32 टीमों के बावजूद पकड़ में नहीं आया है जानवर। जानवरों को पकड़ने के लिए पूरी तरह से एक्शन में है प्रशासन। गुजरात के साबरकांठा में गाय ने बच्चों पर हमला किया। अलग अलग जगहों पर गायों के हमले से करीब 4 बच्चे हुए जख्मी। लखनऊ में तेंदुए की खबर अफवाह निकली। अफवाह फैलाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। संबल का नाम बदलने की एक बार फिर से उठी है मांग। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा, कल की भगवान का अवतार यही होगा, इसलिए संबल सही नहीं है नाम। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर नहीं थम रहा है बवाल। आज जुमे की नमाज के चलते दिल्ली समेत देश के कई अन्य शहरों पर पुलिस का है अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की इजाजत। स्थिति नियंत्रण के लिए बरेली में 6000 पुलिस बलों की तैनाती। रूस से बीती रात 55 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। उत्तर प्रदेश के फलोदी में तूफानी गैंग के 2 और बदमाश हुए गिरफ्तार। पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं 3 बदमाश। बिहार के भोजपुर में बाइक सवार अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई। गोली लगने से एक शख्स हुआ जख्मी। इंटरपोल ने दुनिया के 40 देशों के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाया ऑपरेशन। कार्रवाई में $439 मिलियन बरामद। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सुरक्षा परिषद में सुधार पर दिया गया जोर। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी महत्वपूर्ण सुनवाई। बिहार के कटिहार में क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर रिटायर्ड आरपीएफ अधिकारी के साथ हुई 5 लाख से ज्यादा की ठगी। बिहार के नवादा में वाहन चेक कर रही पुलिस टीम पर किया गया अटैक। गांव वालों से कहासुनी के बाद किया गया हमला। पेरू में मिनी बस और 2 ट्रकों की भिड़ंत में 14 लोगों की मौत की खबर। पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा की।
बिहार में एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी विधायक शाहनवाज पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी राशिद हुआ जख्मी। राजस्थान के जैसलमेर से आईएसआई का जासूस हुआ गिरफ्तार। आरोपी हनीफ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जासूसी लीक करने का है आरोप। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सड़क पर घूमते हुए दिखाई दिया तेंदुआ। बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। हापुड़ में पेट दर्द के बाद डॉक्टर ने एक आदमी के पेट से 19 टूथब्रश और 29 चम्मच और 2 पेन निकाले। इजरायल की धमकियों और कूटनीतिक दबाव के बाद लेबनान ने बेरूत एयरपोर्ट पर 2 ईरानी विमानों की लैंडिंग रोकी। लेबनान सरकार ने कहा यात्रियों और हवाई यातायात की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान ने जमानत के लिए व्रत रखा। लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर केंद्र का बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय ने वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द किया। आज बिहार दौरे पर रहेंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। पटना कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी का महिला संवाद होगा। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में नाबालिग की चाकू मारकर की गई हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया। धनबाद में एक स्कूल में छात्राओं ने किया हंगामा। प्रिंसिपल पर अश्लील टिप्पणी का आरोप लगाया। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ की। कहा बिहार की महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 की बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई जारी। बिहार के समस्तीपुर में कारोबारी की गोली मारकर हत्या की खबर। परिवार ने सड़क पर किया हंगामा। एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान की पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम ने भारत को बताया फेवरेट। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी के लोग पीडीए और बहुजन समाज की एकता से घबराए हुए हैं। एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगी टक्कर। 28 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को आईसीसी ने तलब किया है। बीसीसीआई ने भड़काऊ हाव-भाव और जश्न मनाने की शिकायत की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर पर हमला। व्हाइट बॉल को लेकर हुआ पूरा विवाद। मथुरा में वीआईपी ड्यूटी में 3 पुलिसकर्मी मोबाइल में गेम खेलते हुए पकड़े गए। तीनों पुलिसकर्मी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में तैनात थे। मुजफ्फरनगर में ढाबे के बाहर फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने आरोपी को कारतूस और हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ। छात्र आरजेडी पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ। मेरठ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर और पुलिस में झड़प की खबर। जेल गए नेताओं से मिलने से रोकने पर हुआ विवाद। रेलवे पुलिस कांस्टेबल की मुस्तैदी से बची एक महिला की जान। सूरत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर गई थी महिला। नोएडा में कैब ड्राइवर की बदसलूकी का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेरूत में हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह और हाशिम सैफुद्दीन की पहली बरसी मनाई। दिल्ली में पहली बार होगी आर्टिफिशियल बारिश। आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार के बीच हुआ बड़ा समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात की। अमेरिका जल्द तुर्की से हटा सकता है प्रतिबंध। फ्रांस और तुर्की के राष्ट्रपति के काफिला रोकने के बाद न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोकी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की कार। दिल्ली के गांव में विकास की नई बयान रेखा। सरकार ने 1000 करोड़ की 431 योजनाओं को मंजूरी दी। इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू के घर के पास अज्ञात शख्स ने लगाई कूड़ेदान में आग। नकली दाढ़ी और टोपी में छिपा हुआ था यह व्यक्ति। यूएन में फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने हमास का विरोध किया। कहा हमास का फिलिस्तीन की सरकार में नहीं होगा कोई रोल। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की निंदा की। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती की एक BMW कार बरामद कर ली। इस BMW कार का FIR में है जिक्र। पंजाब के होशियारपुर में डबल मर्डर। एनआरआई संतोख सिंह और केयरटेकर महिला की धारदार हथियार मारकर की गई हत्या। स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की खबर। गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष। BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। पटियाला हाउस कोर्ट कल सुनाएगी फैसला। मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले वीडियो बनाया। एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। गाजियाबाद में पड़ोसियों से परेशान महिला ने वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली। गले में फंदा लगाकर जान दी। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी को आपराधिक साजिश में 5 साल की जेल की सजा। बड़वानी में देवर ने भाभी के प्यार में भाई को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने गिरफ्तार किया। इजरायल का यमन पर हवाई हमला। राजधानी सना पर इजरायल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से फोड़ा टैरिफ बम। अमेरिका में 1 अक्टूबर से विदेशी दवाओं पर 100% टैरिफ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भालू दिखने से दहशत का माहौल। रिहायशी इलाके में घुसे भालू पर गाय ने हमला कर दिया। कश्मीर में तेज आंधी से कई घरों की छतें उड़ गई हैं। बारामूला में सोपोर में मस्जिद की छत को नुकसान पहुंचा। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 4 बदमाश हुए जख्मी। एशिया कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। सुपर 4 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया। बांग्लादेश को हराने के बाद पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने अहम भूमिका निभाई है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। सूत्रों के हवाले से खबर। सूर्या पर लग सकता है जुर्माना। कमाई के मामले में सबसे आगे निकले विराट कोहली। भारत के सबसे पावरफुल सेलिब्रिटीज की ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट में टॉप पर विराट कोहली। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल करेंगे कप्तानी। रविंद्र जडेजा उप कप्तान। वर्ल्ड कप के लिए तैयार महिला भारतीय क्रिकेट टीम। महिला खिलाड़ियों ने जमकर फील्डिंग की प्रैक्टिस की। 30 सितंबर को होगा श्रीलंका से पहला मुकाबला। इजरायल हमास युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा जंग खत्म होने के करीब है। बंधकों की रिहाई है पहली शर्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पुतिन को चेतावनी। कहा क्रेमलिन में ढूंढ लो बंकर। जंग नहीं रुकी तो वहीं छिपना पड़ेगा।
इंडोनेशिया के वेस्ट जावा प्रांत में स्कूल में खाना खाने से 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए। श्रीलंका के कुरुनागला में केबल कार हादसे का शिकार हुई 7 बौद्ध भिक्षुओं की मौत। ताइवान में सुपर टाइफून रागासा से हुई भारी बारिश के बाद बांध टूटा, अब तक 14 की मौत, 22 लापता।